बाकी जो असली किसान है ना सर, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आके 2-2 3-3 महीने यहाँ बैठे, बिरयानी खाए, पिज्जा खाए, हुक्का पिए और फिर घर चले जाए मर्सिडीज जी वैगन में बैठ के। ऐसा कौन सा किसान है भैया जो बोलते हैं कि हम खालिस्तान बना लेंगे? ये किसान बोल रहे हैं कि भैया हम सारे विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसान ये भी बोल रहे हैं कि भैया हम नीलम आजाद को छुड़वाएंगे। वो किसान आंदोलन नहीं है, खालिस्तान आंदोलन चल रहा है। क्योंकि ऐसा कौन सा किसान है जो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करता है? ऐसा कौन सा किसान है जो बॉर्डर पे ये सिक्योरिटी वॉल लगी है उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं? ये किसान है सर, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी के पिल्ले हैं। और ऐसे लोगों को मोटा भाई मोटा मोटा डंडा लेके खड़े हैं, कोई आ गया ना तो दिल्ली में तो सीधा पिछवाड़े में वही डंडा जाएगा। होंगे वो भी जो कांग्रेस कार्यालय से चाट के आए होंगे ना, वही लोग बोलेंगे कि भैया ये लोग किसान है, वरना 7 लोग यही बोलेंगे कि ये लोग खालिस्तानी एजेंडा यहाँ पे चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। देश में 2024 चुनाव का माहौल पूरी तरीके से तैयार हो गया है। ऊपर से एक तरफ पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने भी अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें वहीं पर रोका गया है फिलहाल। और पुलिस और उनके बीच में जो आंसू गैस का गोला, किसानों की तरफ से बीच बचाव का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन फिलहाल देश का माहौल क्या है? 2024 के चुनाव भी करीब है, ऊपर से किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये जो दोनों चीजें हैं, इनके बीच का लूप होल क्या है? जनता से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं किसान आंदोलन का संबंध 2024 चुनाव से तो नहीं है। तो चलिए बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश शुक्ला। अभी कुछ महीने में देश में चुनाव है, ऊपर से किसान अभी शंभू बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की ओर वो बढ़ना चाहते हैं, संसद भवन का घेराव करने के लिए। एमएसपी मांग है उनका। क्या लगता है आपको, अभी चुनाव के वक्त किसानों का दिल्ली आना सही है? सबसे बड़ा, पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपको क्लियर करना चाहूंगा, वो किसान आंदोलन नहीं है, खालिस्तान आंदोलन चल रहा है। क्योंकि ऐसा कौन सा किसान है जो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करता है? ऐसा कौन सा किसान है जो बॉर्डर पे ये सिक्योरिटी वॉल लगी है उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं? ऐसे कौन से किसान है जो भैया मर्सिडीज के जी वैगन में आ रहे हो? ऐसा कौन सा किसान है जो बड़े बड़े भिंडरावाला के तुम पोस्टर लेके आ रहे हो? ऐसा कौन सा किसान है भैया जो बोलते हैं कि हम खालिस्तान बना लेंगे? ये किसान बोल रहे हैं कि भैया हम सारे विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसान ये भी बोल रहे हैं कि भैया हम नीलम आजाद को छुड़वाएंगे। कौन से किसान होते हैं ऐसे? किसानों के पास इतना समय है कि भैया तुम मर्सिडीज की जी वैगन से आ रहे हो, यहाँ पे पिज्जे बर्गर खा रहे हो, उसके बाद दारू पी रहे हो, सुट्टे मार रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो। अरे यहाँ तो पुलिस वालों को तुमने सुरक्षित नहीं छोड़ा। किसानों को हमने अन्नदाता का रोल दिया हुआ है भारत में, उनको पूजा जाता है। ऐसे किसानों को पूजेंगे? तुमने सड़क ब्लॉक कर दी। कहां तुम अन्नदाता थे? हमारे लिए अन्न उगाते थे, हमें खाना पानी देते थे, और तुम आज हमारी खाना पानी रोक के बैठे हो। इनके वजह से कितनी एम्बुलेंस रुक गई, कितने लोग मर गए। ये किसान है सर, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी के पिल्ले हैं। और ऐसे लोगों को मोटा भाई मोटा मोटा डंडा लेके खड़े हैं, कोई आ गया ना तो दिल्ली में तो सीधा पिछवाड़े में वही डंडा जाएगा। इसीलिए अभी तक आ नहीं पाए। कहां चला गया इनका जज्बा? अरे हम आएंगे, हम सबको इंसाफ दिलाएंगे, हम सारे विपक्ष की लड़ाई लड़ेंगे। और दो वहां से ये क्या बोलते हैं, मोर्टार गिर गया, उसका आंसू गैस का गोला, तो सारे भाग गए। कहां चला गया इनका जज्बा? अब नहीं दिख रहा। ऐसे लोगों के साथ बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि इनसे कैसे निपटना है, और इसकी तैयारी बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है। जब इनको पता चल गया कि भैया हाईवे जाम करने से कुछ नहीं उखड़ने वाला, तब अब ये लोग रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। 1-2 दिन रुक जाइए, रेल रोको भी इनका बंद हो जाएगा, सारे के सारे चले जाएंगे पंजाब और हरियाणा। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। ये इनकी जो मांगे हैं, 8-9 जो मांगे इन्होंने रखी है सरकार के सामने, आपको क्या लगता है, क्या जहां से किसान आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी किसानों के साथ कुछ हुआ था, वहां पर वाटर कैनन चलाए गए थे, तो ये 2-3 राज्य हैं, क्या एमएसपी का मांग ये सिर्फ ये 2-3 राज्यों के किसानों को ही है? और भी देश में उनके अलावा 26 राज्य हैं, क्या उनको एमएसपी नहीं चाहिए? इसके पीछे क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है विपक्ष की? देखो सर, यूपी में बहुत बड़े किसान की आबादी है, बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। सिर्फ और सिर्फ गिने चुने, पंजाब के गिने चुने, हरियाणा के गिने चुने, मध्य प्रदेश का मुझे अभी आपसे पता चला, नहीं तो मैं नहीं जानता था कि मध्य प्रदेश से कोई आ रहा है। यही लोग क्यों आए? बाकी सब किसान नहीं है। ये कौन लोग है पता है? जिसके लिए अमृतपाल सिंह गरीब किसान हो जाता है, जिसके लिए राहुल गांधी जी दत्तात्रेय ब्राह्मण हो जाते हैं, जिसके लिए हमारा अरविंद केजरीवाल राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो जाता है। ये ऐसे लोग ही यहाँ पे आए हैं। बाकी जो असली किसान है ना सर, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आके 2-2 3-3 महीने यहाँ बैठे, बिरयानी खाए, पिज्जा खाए, हुक्का पिए और फिर घर चले जाए मर्सिडीज जी वैगन में बैठ के। ये सिर्फ वही लोग हैं जिसको कनाडा से पैसे आ रहे हैं, जिसको पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, जिसको विपक्ष दबा के पैसे दे रहे हैं कि भैया लो पिज्जे बर्गर खाओ, मर्सिडीज खरीदो, कनाडा में और यूएस
यूके में अपने फ्लैट बनवाओ, ये ऐसे ही लोग हैं और ऐसे लोगों को बीजेपी बहुत अच्छे से तोड़ रही है सर। अच्छा, क्या इसमें विपक्ष का समर्थन है? क्योंकि देखिए किसान नेता जो है सरवन पंढेर, उन्होंने कहा कि मुझे कोई समर्थन नहीं है कांग्रेस का, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जो है बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन में है। क्या लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं अपना जो एजेंडा है वो इस किसानों के सहारे सेट करना चाह रही है भाजपा के साथ? देखो, विपक्ष को समझ में आ चुका है कि 400 की गाड़ी को अब कोई भी नहीं रोक सकता, तो ये लोग इस डर से इतना सब फैला रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि भैया 400 का भी आंकड़ा पार हो जाए, कम से कम हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे कि इनको 400 से नीचे करके रखा जाए। इसीलिए ये लोग, किसान को पता है इनको कि भैया किसानों से भारत की जनता की आस्था जुड़ी हुई है, तो किसान को फ्रंट में करके, सो कॉल्ड किसान खालिस्तानियों को फ्रंट में करके और पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। और इनको ये नहीं पता कि भैया मोदी, योगी, अमित शाह, उसके बाद ये हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा और पुष्कर सिंह धामी जैसे लोग फील्ड में खड़े हुए इनके बॉल को कैच करने के लिए। और 2024 में देखो क्या अच्छे से इनको कैच करेंगे कि इनको नहीं समझ में आएगा कि भैया हमें रन आउट करना है या फिर हमें बोल्ड होना है। अच्छा, आप जो बार बार अपनी भाषा में खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जो भी किसान आए हैं क्या सारे वहां पर खालिस्तान को समर्थन देने और देश को खालिस्तान की ओर ले जाने के लिए आए हैं, या कुछ किसान भी उसमें होंगे शामिल? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, अजमल कसाब जब मरा था ना, तो उसके समर्थन में लाखों लोगों की रैली निकली थी उसके जनाजे में। आपके नजर में वो लोग कौन है? गुनहगार है या नहीं है? जो अगर देश के गुनहगार के सपोर्ट में कुछ करेगा वो मेरे लिए गुनहगार माना जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से भैया तुम भिंडरावाला का समर्थन कर रहे हो तो तुम क्या हो? तुम भिंडरावाला का समर्थन कर रहे हो तो तुम क्या हो? अगर तुम्हें पता है कि भैया वहां पे भिंडरावाला का पोस्टर लेके लोग चल रहे हैं, अगर तुम इतने ही बड़े देशभक्त हो, सच्चे किसान हो, तुम मत आते उनके साथ। क्यों आए? यही लोग तो किसान बन के भी आए थे जब लाल किले से तिरंगा हटाया था ना, ये तभी भी तो ये लोग खुद को किसान बोल के आए थे। ऐसा कौन सा किसान होता है, मुझे आप बता दो ना, जो हमारे रक्षा कर्मियों पर, हमारे पुलिस वालों पर ही गोलियां चलाता है, हमारे पुलिस वाले पर ही पत्थरबाजी करता है? बता दो, ये किसान है? कौन सा किसान पत्थरबाजी करता है? किसान तो शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करते हैं, बैठते हैं एक जगह पे जाके कि हम सरकार से यहीं पे बात। ये इनका शांतिपूर्ण आंदोलन है। पूरा तुमने हाईवे जाम कर लिया, इसमें भी तो लोगों को दिक्कत हो रही है ना, लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें कई सारे किसानों को भी दिक्कत हो रही होगी जिसकी ट्रेडिंग रुक गई होगी, तो इनको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही। अभी तुमने रेल रोको आंदोलन कर दिया, उससे लोगों को दिक्कत नहीं हो रही। ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने एजेंडे से मतलब नहीं है, मतलब है इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि भैया वो देश के लिए क्या कर रहा है, उससे देश का क्या लेना देना। इनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है, और ऐसे स्वार्थियों को मैं तो बोलूंगा सीधा शूट एंड साइड का ऑर्डर देना चाहिए। सीधा देखिए, अगर शूट एंड साइड का सरकार ऑर्डर देती है तो नाम तो है किसान आंदोलन, किसान के नाम पे ही तो लोग आ रहे हैं, तो सरकार तो इसमें घिर जाएगी खुद ना, अगर गोलियां चलवा देगी। तो सर जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। आप यही सर्वे कर लीजिए, आप यहाँ पे 10 में से पूछोगे ना, 7 लोग यही बोलेंगे कि भैया ये लोग एजेंडा चला रहे हैं विपक्ष का और खालिस्तानियों का। 3 ही लोग जो होंगे, वो भी जो कांग्रेस कार्यालय से चाट के आए होंगे ना, वही लोग बोलेंगे कि भैया ये लोग किसान है, किसान है। वरना 7 लोग यही बोलेंगे कि ये लोग खालिस्तानी एजेंडा यहाँ पे चला रहे हैं। भारत की जनता मूर्ख नहीं है सर। अब टेलीग्राफ और ये चिट्ठियों का दौर नहीं चल रहा। आप जैसे कितने सारे पत्रकार हैं, सबको हम देखते हैं, सोशल मीडिया सबके हाथ में। आज आम जनता के पास भी फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें रिचार्ज है, इंटरनेट चल रहा है, सबको हर चीज की अपडेट मिलती रहती है। तो भैया अब विपक्षी हमें मूर्ख समझना बंद कर दें। तो क्या ये 2024 में रोक पाएगा लोकसभा चुनाव को, कुछ जो कहते हैं नुकसान पहुंचा पाएगा ये आंदोलन? एक बाल नहीं उखाड़ पाएगा। और ये उसका समर्थन कर रहे हैं, ये उसके लोग हैं जो बोलते हैं भैया 50 + 15 73। तो ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग भारत का प्रधानमंत्री किसी जीवन में नहीं बन सकते।